हेलो दोस्तों। देखिए, यह कल का सवाल जो था, यह बोले थे ना मंथ मेथड से लगेगा। तो देखिए, यह जो 31 है, यह किसका महीना? जनवरी। ठीक है, जनवरी कितने का होता है? 31 का महीना होता है। तो यह हो गया जनवरी, यह है फरवरी, यह है फरवरी, यह हो गया मार्च, यह हो गया अप्रैल, यह हो गया मई, यह हो गया जून। तो उसके बाद क्या आएगा? जुलाई आएगा। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ जून, फिर उसके बाद यहाँ आएगा जुलाई। तो जुलाई महीना कितने का होता है? 31 का। तो हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा 31, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल, इसमें भी वही लुप्त पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यह कैसे लगेगा। तो देखिए, यह जो 7 है, 7 को कैसे लिख सकते हैं? 7 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 माइनस 1, इतना लिख सकते हैं ना। 2 की घात 3 का मतलब 8, उसमें से 1 घटा देंगे तो बचेगा 7। वैसे ही इसमें करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 3 की घात 3 माइनस 2, यानी कि 3 की घात 3 का मान होता है 27, और 27 में 2 घटा देंगे तो बचेगा 25। ठीक है, वैसे ही इसको भी करेंगे, 4 की घात 3 माइनस 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 की घात 3 का मतलब होता है 64, और 64 में 3 घटा देंगे तो बचेगा 61। वैसे ही इसमें भी देखिए, 5 की घात 3 माइनस 4। ठीक है, तो 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, उसमें से 4 घटा देंगे तो बचेगा 121। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह कैसे हुआ है। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी क्रम से जा रहा है। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर अवश्य ही 6 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सब की घातें 3 है, तो यहाँ पर भी इसकी घात 3 हो जाएगा। ठीक है, सब में घटाया जा रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसमें 1 घटाया गया, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। तो हम लोग देख रहे हैं यह भी क्रम से ही घटाया गया है, यानी कि जो संख्या की घात है उससे एक कम, यानी कि यहाँ 2 की घात 3 है, यानी कि 2 संख्या है तो उसका एक कम 1, यहाँ 3 का कम 2, यहाँ 4 का कम 1 3। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा, अब 6 में 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसी को हम लोग हल कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ हो गया 6 गुणे 6 गुणे 6, इतना। ठीक है, फिर इसमें से हम लोग 5 घटा देंगे तो 6 के 36 होता है, 36 गुणे 6 माइनस 5, 6 36 हासिल 3, 6 3 का 18, 18 में से 18 और 3 21, इसमें से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 211। तो हम लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह पे 211 आंसर आ गया, और विकल्प में भी दिया है, तो विकल्प बी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल, इसमें भी हम लोगों को क्वेश्चन मार्क की जगह पर ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या रहेगी। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इसमें इसका इससे कैसे आया है, यानी कि 5 के बाद 16 कैसे आया है। तो 5 में अगर हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, गुणा करने पे हो जाएगा 15, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है, फिर वैसे ही 16 में अगर हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, 16 दूनी 32 होती हैं 48, और 48 में अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो 51 हो जाता है। ऐसे ही हम लोग अगर 51 में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, 51 में 3 से अगर हम लोग गुणा कर रहे हैं तो आ जा रहा है 153। ठीक है, 153 में अगर हम लोग 5 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 158।
ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सब में 3 से गुणा कर किया गया है और जो है इसमें विषम संख्या को जोड़ा गया है, क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद क्रमागत विषम संख्या है तो 1 3 5, तो क्या होगा दूसरी संख्या 7 हो जाएगी। ठीक है, अगली संख्या 7 हो जाएगी। तो हम लोग इसमें 3 से गुणा करने वाले हैं, तो 158 गुणे 3, 8 3 का 24 हासिल 2, 5 3 15, 15 2 17 हासिल 1 और 3 1 4, 474 आ गया। ठीक है, और इसमें अब हम लोग 7 जोड़ देंगे, 7 4 11, 7 1 8 और 4, यानी कि आ गया हम लोगों का आंसर 481। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का आंसर आ गया 481 और 481 ऑप्शन में दिया भी गया है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग नंबर सीरीज का क्वेश्चन लगाएंगे, तो हम लोग जितना ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को आएगा। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए चौथा सवाल, चौथे सवाल में भी लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 2 3 6 10 17 28 और 4 विकल्प दिया है। इसी चारों विकल्पों में एक विकल्प हम लोगों का राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें कौन सी लॉजिक का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ जो 2 और 3 को जोड़ देते हैं, 2 और 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, आपस में जोड़ने के बाद इसमें एक प्लस कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें एक प्लस कर देते हैं, यानी कि 2 और 3, 5 एक जोड़ दिए 6, तो अगली संख्या हम लोगों को मिल रही है। ठीक है, यानी कि 2 संख्याओं को जोड़कर और एक एक्स्ट्रा जोड़कर अगली संख्या हमें मिल रही है। वैसे ही इसमें भी करेंगे, 6 और इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर प्लस बीच में हम कर देते हैं, तब पता चलेगा आप लोगों को, और प्लस यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो इसको जोड़ देते हैं, 6 यहाँ पर, यहाँ 3, 6 3 9, इसमें एक जोड़ देते हैं तो अगली संख्या हम लोगों को मिल रही है 10। ठीक है, 10 मिल गई ना। वैसे ही इसमें 6 में 6 और 10 को जोड़ेंगे आपस में तो हो जाएगा 16, और 16 में एक जोड़ देंगे तो अगली संख्या हम लोगों को मिल गया 17। ठीक है, फिर 10 और 17 को जोड़ेंगे, 10 और 17 को जोड़ेंगे 27, इसमें एक जोड़ देंगे तो हम लोगों को अगली संख्या मिल गई 28। ठीक है, वैसे ही अगली संख्या भी हम लोगों को क्वेश्चन मार्क वाला भी मिलेगा। तो देखिए 17 में अगर हम लोग 28 जोड़ेंगे, 17 धन 28, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 8 7 15, 2 1 3 1 हासिल का 4, 45 आ गया। और इसमें एक प्लस भी करना है, तो इसमें एक प्लस कर देंगे हो जाएगा 46, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ गया 46 और 46 ऑप्शन में दिया भी गया है, यानी कि हम लोगों का लॉजिक सही है। तो ऑप्शन बी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे सवालों को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए 5वां सवाल, इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी लगा रहे हैं। तो देखिए हम लोग अगर 1 की घन कर देते हैं, उसके बाद 1 घटा देते हैं, तब हम लोगों का 0 आ रहा है। ठीक है, 1 की घन करेंगे 1 ही आएगा, और 1 में 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। वैसे ही 2 की घन 3 में भी 1 घटा देंगे, तो 2 की घन होता है 7 8, 2 की घन होता है 8, 8 में 1 घटा देंगे तो बचेगा 7। वैसे ही यहाँ 3 की घन 3 माइनस 1, 3 का घन 3, यानी कि इसका मतलब होता है 27, 27 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 26। वैसे ही इसमें भी देखिए 4 का घन होता है 64, 64 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 63। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जो संख्या पहली है वह क्रमागत है शुरू से, तो 1 2 3 4, यहाँ पर तब आ जाएगा 5, और सबके घन किया गया तो यहाँ पर इसका भी घन करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है इसमें 1 घटाया गया है, इसमें भी 1, इसमें भी 1,
यानी कि सब में एक घटाया गया है, तो इसमें भी एक घटाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 की घात 3, यानी कि जो 5 का घन होता है वह होता है 125, और 125 में एक घटा देंगे तो बचेगा 124, और 124 जो क्वेश्चन मार्क की जगह है, यही 124 हम लोगों का आंसर आ गया। और विकल्प में विकल्प ए ही 124 दिया गया है, तो विकल्प ए हम लोगों का राइट विकल्प हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए, यह दशमलव वाला है, इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है और 4 विकल्प दिया गया है। तो दशमलव का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें डरना नहीं है, इसको भी वैसे ही लगाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या जोड़ने पर यह आ रहा है। ठीक है, पहले जोड़ देख लेते हैं। तो देखिए 8.7, ठीक है, इसमें से हम लोग घटा देते हैं 7.4। जब हम लोग घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, फिर यहाँ दशमलव उतर जाएगा, यहाँ पर 4, 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि 1.3 जोड़ा गया है। तो इसमें अगर 1.3 जोड़ दिया जाएगा तो 8.7 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें भी हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी 1.3 ही जोड़ा गया है, 8.7 में 1.3 को जब जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो वैसे ही इसमें भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें भी उतना ही जोड़ा गया है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों का तीनों ऐसे हुआ है, तो चौथा भी कुछ उसी प्रकार होगा। तो हम लोग 11.3 में 1.3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ 6, फिर दशमलव यहाँ पर उतर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, 1, 2, यहाँ पर 1 वैसे ही उतर जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 12.6 हम लोगों का आंसर आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि विकल्प में दिया है, तो विकल्प में बी ही हम लोगों का आंसर दिया है, तो विकल्प बी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए आखिरी सवाल है 7वां, इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है और 4 विकल्प दिया है। इसी चारों विकल्प में एक विकल्प हम लोगों का राइट विकल्प होने वाला है। तो चलिए हम लोग अगर 2 को कैसे लिखें, तो यानी कि 1 की घात यहाँ पर हम लोग 3 कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। वैसे ही 2 की घात 3 कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 कर देते हैं। ठीक है, 1 की घात 2 धन 1, तब भी 2 आएगा। इसकी घात कितना भी करो, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही करेंगे। ठीक है, तो 2 की घात 3, इसका मान हो जाएगा 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि हमें मिलता जा रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी ऐसे करेंगे, यहाँ 3 की घात 4 कर देंगे, 3 की घात 4 करके और इसमें 3 जोड़ देंगे, तो 3 की घात 4 कितना होता है 81, और 81 में अगर 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 84। वैसे ही हम लोग यहाँ पर 4 करेंगे, 4 की घात 5 और इसमें 4 जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो पहली जिस संख्या की घात कर रहे हैं वही संख्या जोड़ भी रहे हैं, और जो यह घात है यह क्रमागत 2 से स्टार्ट हो रही है और जा रही है, तो यानी कि 2, 3, 4, तो घात इसमें भी 5 होगा, और यहाँ पर संख्या क्रमागत जा रही है 1, 2, 3, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और जो संख्या जा रही है, जो संख्या की घात कुछ हो रही है, जो संख्या उसी संख्या को जोड़ा जाता है। यहाँ पर 1 की घात 1 और 1 ही जोड़ा भी गया है, यहाँ पर 2 ही जोड़ा गया है, यहाँ पर 3 ही जोड़ा गया है, तो यहाँ पर भी 4 ही जोड़ा जाएगा। तो हम लोग 4 की घात 5 को ऐसे लिख सकते हैं 4 5 बार। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, फिर हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं, 4 चौका 16, फिर यहाँ भी इसका 16 और गुणे 4। ठीक है, फिर इसका गुणा कर लें, 16 चौक 64 और 64 और गुणे 16। ठीक,
इसका गुणा हम लोग करेंगे तो 64 का गुणा 16 करेंगे तो हो जाएगा 1024। और 1024 में हम लोग यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1028। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है ये, तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, हो जाएगा 1028। ठीक है, 1028 यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 1028 क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ठीक है, और 1028 इस ऑप्शन में भी दिया गया है, चौथा ऑप्शन 1028 हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यह वीडियो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप लोगों को थोड़ा भी इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में नाइस ज़रूर लिखिए। तो चलिए